अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगणों का, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री सर्बानंद सोनोवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता प्रथम पंक्ति में विराजमान हैं। कुछ ही समय के पश्चात देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का आगमन होगा। एक बहुत ही खास अवसर, एक बहुत ही गौरवपूर्ण अवसर, एक बहुत ही भावनात्मक मौका भी उन सभी जवानों के लिए, उन सभी जांबाजों के लिए जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की अनोखी मिसाल पेश की है, अनोखी अनगिनत गाथाएं लिखी हैं। भारत के सैन्य इतिहास में वीरता और बहादुरी के उदाहरण भरे पड़े हैं। आतंकवाद विरोधी अभियानों में भारतीय सेना की विशेषज्ञता से राष्ट्रीय सुरक्षा और भी मजबूत बनकर उभरी है। गणतंत्र मंडप में तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल डी.के. त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह प्रथम पंक्ति में उपस्थित हैं। तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, जिसके तत्वावधान में इस रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन होता है और आज जिसका पहला चरण यहां राष्ट्रपति भवन के भव्य गणतंत्र मंडप में आयोजित किया जा रहा है। सभी उपस्थित जन अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आगमन हो रहा है देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ का। अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आज का ये रक्षा अलंकरण समारोह भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता, कर्तव्यपरायणता, असाधारण पराक्रम, शूरवीरता और देश प्रेम को समर्पित है। राष्ट्रपति महोदया द्वारा आज 33 शौर्य चक्र और 6 कीर्ति चक्र प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 7 शौर्य चक्र मरणोपरांत और 4 कीर्ति चक्र मरणोपरांत भी शामिल हैं। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जवानों के परिजन आज गणतंत्र मंडप में उपस्थित हैं, जिन्हें राष्ट्रपति महोदया द्वारा कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए जाएंगे। देश के सशस्त्र बलों का समर्पण, देश की सेनाओं की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता, उनकी लगातार तैयारी, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान हेतु तत्पर रहने की गौरवशाली परंपरा हमें हर पल याद दिलाती है कि हमारी सीमाएं सदैव सुरक्षित हैं, अभेद्य हैं और किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। हर जीत और उपलब्धि में भारतीय सेना न केवल सैन्य उत्कृष्टता का उदाहरण पेश करती है, बल्कि राष्ट्र और उसके लोगों के प्रति कर्तव्य की गहरी भावना भी दर्शाती है। वीरता, बलिदान और रणनीतिक प्रतिभा की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं, वर्तमान पीढ़ी में जोश भरती हैं, जो राष्ट्र के भाग्य को का आकार देने में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है।
कुछ ही समय के पश्चात देश की राष्ट्रपति और भारतीय सशस्त्र बलों की सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का गणतंत्र मंडप में आगमन होगा और वे रक्षा अलंकरण देश के इन वीर सपूतों को प्रदान करेंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाहरी खतरे एक चिरस्थायी चुनौती है जिसका सामना भारतीय सेना हमेशा करती आई है। गणतंत्र मंडप में आगमन हो रहा है देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र। मेजर वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल विजय वर्मा, राजपूत रेजिमेंट, 44वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर विजय वर्मा ने वर्ष 2021-22 के दौरान जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं देते हुए 10 आतंक विरोधी अभियानों में अद्भुत शौर्य का परिचय दिया, जिसमें 22 कट्टर आतंकियों को मार गिराया गया। अक्टूबर 2022 शोपियां जिले में चलाए गए एक तलाशी एवं घेराबंदी अभियान में आतंकियों ने उनके दल पर ग्रेनेड के साथ हमले के साथ अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। अपने साथियों को खतरे में देखे शूरवीर अधिकारी निडरता से आगे बढ़े एवं भीषण गोलीबारी के बीच बेहद नजदीक से एक आतंकी को मार गिराया। इसी बीच पड़ोस के एक अन्य गांव से आतंकी गतिविधि की सूचना मिलने पर उत्कृष्ट सामरिक सूझबूझ के साथ अपने दल का एक बड़ा हिस्सा वहां भेजा, जिसके फलस्वरूप एक और आतंकी को मार गिराया गया। अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं उत्कृष्ट सामरिक कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल विजय वर्मा। उप कमांडेंट विक्रांत कुमार, 203 कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। दो अप्रैल 2023 झारखंड के चतरा जिले में माओवादियों के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक नक्सल विरोधी अभियान में उप कमांडेंट विक्रांत कुमार को
आईईडी क्लियरेंस का जिम्मा सौंपा गया। एक्सप्लोसिव डिवाइस के निरंतर खतरे एवं विद्रोहियों द्वारा किलेबंद ठिकानों से निरंतर की जा रही गोलीबारी के बीच आप अपने दल के साथ विद्रोहियों के अत्यंत निकट पहुंच गए। लगभग 50 मिनट की भीषण गोलीबारी के बाद 5 खतरनाक विद्रोहियों को मार गिराया गया एवं आधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। साथ ही एक घायल विद्रोही नेता को गिरफ्तार किया गया। इस प्रभावी एवं चुनौतीपूर्ण अभियान के फलस्वरूप कई माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण भी किया गया एवं स्थानीय सुरक्षा में अत्यधिक सुधार हुआ। असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। उप कमांडेंट विक्रांत कुमार। इंस्पेक्टर जेफ्री हमिंग चुल्लो, 203 कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इंस्पेक्टर जेफ्री हमिंग चुल्लो ने भी 2 अप्रैल 2023 को झारखंड के चतरा जिले में चलाए गए जोखिमपूर्ण नक्सल विरोधी अभियान में भाग लिया। विद्रोहियों के ठिकाने की तरफ बढ़ रहा उनका दल अचानक किलेबंद माओवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी की चपेट में आ गया। उबड़ खाबड़ इलाके की चुनौतियों से जूझते हुए आईईडी विस्फोट तथा विद्रोहियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बीच आमने सामने की लड़ाई में आपके दल ने जवाबी हमला करते हुए बेहद नजदीक से 2 माओवादियों को मार गिराया। इस अभियान में 5 विद्रोहियों के शव, AK राइफल्स तथा अन्य हथियार बरामद किए गए एवं कई विद्रोहियों द्वारा उच्च स्तरीय आत्मसमर्पण भी किया गया। अद्भुत बहादुरी तथा उत्कृष्ट सामरिक कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। इंस्पेक्टर जेफ्री हमिंग चुल्लो। विंग कमांडर वर्नन डेस्मंड कीन, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट, भारतीय वायुसेना। वर्ष 2022-23 में आप जगुआर स्क्वाड्रन में तैनात थे। 24 जुलाई 2023 जगुआर लड़ाकू विमान की गगनभेदी उड़ान के दौरान आपने देखा कि विमान अचानक दोनों इंजन की तेल प्रणाली में आई गंभीर खराबी की चेतावनी दे रहा था। ऐसे हालात में कीमती इंजन को बचाने के लिए इसका बंद करना अत्यंत आवश्यक था। उच्चतम व्यावसायिक कौशल का परिचय देते हुए आपने केवल बाएं इंजन को बंद किया तथा दाहिने इंजन द्वारा विमान को निकटतम हवाई पट्टी की ओर उतारना शुरू किया। 2500 फीट पर दाहिना इंजन भी भयावह रूप से विफल हो गया और विमान घनी आबादी क्षेत्र में एक शक्तिहीन ग्लाइड की तरह नीचे गिरने लगा। ऐसे जानलेवा हालात में विमान से कूदने की स्वतंत्रता होने के बावजूद इस जांबाज वायु योद्धा ने अपनी जान हथेली पर रखकर विमान को सुरक्षित उतारा। इस प्रकार अपने देश के बहुमूल्य लड़ाकू विमान को बचाते हुए आम नागरिकों के जान माल पर आए संभावित संकट को भी निरस्त किया। उत्कृष्ट उड़ान कौशल एवं असाधारण साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। विंग कमांडर वर्नन डेस्मंड कीन। स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार, उड़ान पायलट, भारतीय वायुसेना। साल 2023 के दौरान आप लड़ाकू विमान प्रशिक्षण विंग में अनुदेशक के पद पर कार्यरत थे। 25 अगस्त 2023 की घोर अंधेरी रात में आपको किरण वायुयान के एक प्रशिक्षु पायलट के साथ उड़ान भरने का चुनौतीपूर्ण जिम्मा सौंपा गया। जो ही विमान ने उड़ान भरी, एक पक्षी के टकराने से इंजन में आग लग गई। इन विषम परिस्थितियों में जब लैंडिंग गियर ऊपर जा चुका था, वायुयान को नीचे उतारना बेहद चुनौतीपूर्ण था।
अद्भुत मानसिक संतुलन का परिचय देते हुए आपने लगभग 1000 फीट के शेष रनवे पर वायुयान को सुरक्षित उतारा। रात के घने अंधेरे में जानलेवा हालात के बीच वायुयान को फोर्स लैंड करने के दिलेर निर्णय से बहुमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति के साथ साथ जानमाल के नुकसान को भी बचाया जा सका। असाधारण उड़ान कौशल, अद्भुत साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार। स्पेशल पुलिस ऑफिसर अब्दुल लतीफ, जम्मू और कश्मीर पुलिस। श्री अब्दुल लतीफ जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सितंबर 2023 के दौरान आपने उच्च कोटि की सूझबूझ, संयम एवं शौर्य का परिचय देते हुए एक विदेशी आतंकी का सफाया करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अद्भुत संकल्प शक्ति, राष्ट्र प्रेम एवं शौर्यपूर्ण कृत्य के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर अब्दुल लतीफ। सूबेदार संजीव सिंह जसरोटिया, 5वीं बटालियन, जम्मू और कश्मीर राइफल्स। आप बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के समीप एक एम्बुश पार्टी कमांडर के रूप में तैनात थे। कुछ दूर स्थित एक नाले के पार 4 सशस्त्र आतंकियों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर आपने उच्च सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए आतंकियों को अपनी तरफ बढ़ने दिया। आश्चर्य को बरकरार रखते हुए आपने आतंकियों को चुनौती दी। दोनों ओर से की जा रही भीषण गोलीबारी के बीच आप रेंगते हुए आगे बढ़े। व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए आपने एक आतंकी को मार गिराया एवं 2 और भाग रहे आतंकियों को घायल कर दिया। अद्वितीय साहस एवं सामरिक कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार संजीव सिंह जसरोटिया। कर्नल पवन सिंह, 666 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन, रेकी एवं ऑब्जर्वेशन। दस अक्टूबर 2023 कर्नल पवन सिंह को कारगिल सेक्टर में माउंट नून के कैंप से एक पर्वतारोही अभियान दल के साथ हुए गंभीर हादसे की सूचना मिली, जिसमें घायल सदस्यों की हालत निरंतर बिगड़ती जा रही थी। 19,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा इलाका था जो हेलीकॉप्टर की शक्ति सीमा से परे था। असाधारण व्यावसायिक कौशल एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए आपने विमान का वजन कम करने के लिए दरवाजे, सीट, जीवन रक्षक किट, यहां तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर तक हटा दिए। प्राणघातक परिस्थितियों में आपने सफलतापूर्वक एक लो होवर तकनीक द्वारा अभियान दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाला। लहू जमाती ठंड एवं ऑक्सीजन की कमी से शरीर शिथिल पड़ने के बावजूद आपने कुल 14 सदस्यों के बचाव का मार्ग प्रशस्त किया। अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा एवं उत्कृष्ट उड़ान कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कर्नल पवन सिंह। नायब सूबेदार वर्तमान में सूबेदार पी पवन सिंगा, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 56वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। सन 2023 में कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर तैनात सूबेदार पी पवन सिंगा 5 आतंकवादियों द्वारा
संभावित घुसपैठ की जानकारी के आधार पर घुसपैठ विरोधी अभियान में एक घात दल का नेतृत्व कर रहे थे। तकरीबन सुबह 10 बजे 5 आतंकवादियों को देखा गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने उन 5 आतंकवादियों को घेरना शुरू किया, किंतु आतंकवादियों ने भारी गोलाबारी और ग्रेनेड्स के साथ आपकी टीम पर हमला किया। अपनी टीम पर आसन खतरे को भांपते हुए आपने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आतंकवादियों की अंधाधुंध फायरिंग का सटीकता से जवाब दिया और एक आतंकवादी को मार गिराया। अतः नायब सूबेदार वर्तमान में सूबेदार पी पबिन सिंगा को असाधारण वीरता, दृढ़ साहस, कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन करने हेतु एवं एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार पी पबिन सिंगा। मेजर साहिल रंधावा, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, 34वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। नवंबर 2023 को शोपियां जिले के एक गांव में 5 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई। तभी मेजर साहिल ने सावधानी पूर्वक योजना बनाई और लक्ष्य स्थान की घेराबंदी शुरू करने की जिम्मेदारी संभाली और सभी आतंकवादियों के भागने के प्रयास को विफल किया। उसी बीच आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर घेराबंदी तोड़ने का प्रयास किया। अपने साथियों पर खतरे को भांपते हुए आपने आतंकवादियों की गोलाबारी का बड़ी सटीकता से जवाब दिया। आपने आतंकवादियों के समीप पहुंचकर भी धैर्य बनाए रखा और गंभीर खतरे का बड़े साहस से सामना किया। अपने कुशल नेतृत्व, अदम्य साहस और अद्वितीय शौर्य का परिचय देते हुए आपने एक आतंकवादी को मार गिराया। अपने कर्तव्य की सीमा से पार विशिष्ट वीरता, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं 4 सफल ऑपरेशन के संचालन के दौरान प्रेरक नेतृत्व का प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप मेजर साहिल रंधावा को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर साहिल रंधावा। मेजर वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल CVS निखिल, 21वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। सन 2023 में मेजर वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल CVS निखिल को भारत म्यांमार सीमा के पास संभावित घुसपैठ द्वारा खतरे को विफल करने के लिए सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध घात लगाने का नेतृत्व सौंपा गया। निगरानी करते समय उन्होंने और उनके स्काउट ने अपने घात स्थल को तोड़ने का प्रयास कर रहे सशस्त्र कार्डर्स के एक समूह की पहचान कर उन्हें चुनौती दी एवं दुश्मन की अंधाधुंध गोलीबारी का दृढ़ता से सामना किया। शूरवीर अधिकारी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए विद्रोहियों से डटकर मुकाबला किया और उनके मारक क्षेत्र में फंसा दिया। भारी गोलाबारी के बावजूद आपने असाधारण निशानेबाजी, साहस, अनुकरणीय फील्ड क्राफ्ट का प्रदर्शन करते हुए सटीकता से विद्रोहियों को मात दी एवं एक मोस्ट वांटेड विद्रोही को मार गिराया। अतः आपकी सामरिक प्रतिभा, अद्वितीय नेतृत्व एवं ऑपरेशन कौशलता की गहन समझ से घाटी के 2 कार्डर्स का सफलतापूर्वक खात्मा हुआ एवं घुसपैठ का कुप्रयास विफल हुआ। आपको आपके कर्तव्य के प्रति दृढ़ निश्चय के परिणाम स्वरूप शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल CVS निखिल। मेजर तृप्तप्रीत सिंह, 34वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स।
2024 को शोपियां जिले के एक गांव में एक आतंकवादी की मौजूदगी की जानकारी प्राप्त हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने टीम लीडर के रूप में मिशन की योजना बनाई और अपरंपरागत दृष्टिकोण का उपयोग कर लक्ष्य स्थान की घेराबंदी की एवं आतंकवादी की ओर बढ़े। इसी बीच आतंकवादी ने आप पर गोलीबारी शुरू कर दी, परंतु शूरवीर अधिकारी ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादी के बेहद निकट पहुंचकर अपने अद्वितीय शौर्य का परिचय देते हुए इस आमने सामने की गोलाबारी में अपने निपुण निशाने से उस आतंकवादी को मार गिराया जिसकी पहचान A+ कैटेगरी आतंकवादी के रूप में की गई। इसके अतिरिक्त आपने 6 सफल ऑपरेशंस में 9 कट्टर आतंकवादियों को भी मार गिराया। आपके अदम्य साहस, धैर्य एवं उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किए जाने के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर तृप्तप्रीत सिंह। लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव, भारतीय नौसेना। छब्बीस जनवरी 2024 को लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव ऑपरेशन पीओजी के दौरान जहाज पर सहायक इंजीनियर ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। लगभग रात 10 बजे मिसाइल हमले से लगी भीषण आग के बाद अत्यधिक ज्वलनशील नेप्था ले जा रहे तेल टैंकर MV मालिन लुआंडा से प्राप्त संकटकालीन कॉल का जवाब दिया। अग्निशमन विशेषज्ञता के अभाव में जहाज के मास्टर ने तत्काल सहायता मांगी और शूरवीर अधिकारी ने अत्यधिक खतरे के बावजूद जहाज पर चढ़ने के लिए स्वेच्छा से कार्य किया। अत्यधिक ज्वलनशील और जहरीले पदार्थ नेप्था, जिससे सांस लेने पर गंभीर श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है, आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए जानलेवा परिस्थितियों के बीच आपने इंजन टैंक के छेद को बंद किया, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो गई। अतः इस वीरतापूर्ण कार्य और तकनीकी विशेषज्ञता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके फल स्वरूप लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव। श्री लखवीर, डिप्टी कमांडेंट। श्री राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट। श्री मलकीत सिंह, सिपाही GD, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। दिनांक 30 जनवरी 2024 को 201 कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले टेकल गुडियम, थाना जगरगुंडा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ में एक नया फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। जब 201 कोबरा कमांडो ने नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की घेराबंदी की तो उन्होंने हथियारबंद नक्सली को आगे बढ़ते हुए देखा। त्वरित कार्रवाई करते हुए श्री लखवीर, डिप्टी कमांडेंट, ने अपनी टीम को सतर्क किया और श्री राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट, एवं श्री मलकीत सिंह, सिपाही GD के साथ नक्सलियों द्वारा भारी गोलाबारी का सटीकता से जवाब दिया। किंतु इसी बीच श्री लखवीर गंभीर रूप से घायल हुए। घायल होने के बावजूद अपने अदम्य साहस एवं कुशल नेतृत्व का परिचय दिया। साथ ही श्री राजेश पंचाल के हाथ पर एवं श्री मलकीत की छाती पर गोली लगने से वे दोनों भी गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बावजूद आप सबने अतुलनीय साहस का परिचय देते हुए नक्सलवादियों को मार गिराया। अतः अपनी विशिष्ट बहादुरी, असाधारण साहस, अद्वितीय निर्भीकता, उत्कृष्ट रणनीति एवं सामरिक विशिष्टता का उत्तम उदाहरण प्रदर्शित करने के लिए श्री लखवीर, डिप्टी कमांडेंट, श्री राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट, श्री मलकीत, सिपाही GD
को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। श्री लखवीर, डिप्टी कमांडेंट। श्री राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट। श्री मलकीत, सिपाही, जीडी। सूबेदार मोहन राम, 20th बटालियन, द जाट रेजिमेंट। जनवरी 2024 में सूबेदार मोहन राम मणिपुर के एक संवेदनशील गांव में तैनात थे। इस दौरान दो नजदीकी गांव में सशस्त्र उपद्रवियों ने आम नागरिकों के नरसंहार और आग लगाने की कोशिश की। सूबेदार मोहन राम के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी आम नागरिकों को बचाने जैसे ही पहुंची, उपद्रवियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इस भीषण गोलीबारी के बीच सूबेदार मोहन राम को पैर में गोली लग गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी गंभीर चोट, अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद उपचार से इनकार करते हुए सूबेदार मोहन राम ने 38 निर्दोष आम नागरिकों की जान बचाई। मृत्यु को परास्त करते हुए विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस, कुशल सैन्य नेतृत्व और शौर्य को परिभाषित करने के लिए सूबेदार मोहन राम को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार मोहन राम। कमोडोर शरद सिनसुनवाल, इंडियन नेवी। कोमोडोर शरद सिनसुनवाल ने 16 दिसंबर 2023 से एडन की खाड़ी में अपने युद्धपोत INS कोलकाता का नेतृत्व करते हुए समुद्री डाकुओं के मिसाइल हमलों में 67 लोगों को बचाया और 17 बंधकों को मुक्त करवाया। 22 फरवरी 2024 को बैलिस्टिक मिसाइल हमले से प्रभावित मर्चेंट वेसल आइलैंडर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए चिकित्सा दल भेजा। 4 मार्च 2024 को आपने 2 हूती बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से एक मर्चेंट वेसल पर लगी आग बुझाने का सराहनीय प्रयास किया। 6 मार्च 2024 को मर्चेंट वेसल ट्रू कॉन्फिडेंस पर मिसाइल हमले के बाद खराब मौसम और समुद्री तूफान के बीच 17 लोगों को बचाया। 13 से 15 मार्च 2024 के दरमियान कोमोडोर शरद सिनसुनवाल के नेतृत्व में INS कोलकाता ने अपहृत मर्चेंट वेसल रुवेन को बचाते हुए 40 घंटों के भीषण समुद्री युद्ध में सभी बंधकों को बचाया और 35 समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारत की विशेष प्रशंसा की गई। कठिन परिस्थितियों में वीरता, त्वरित निर्णायक क्षमता और अनुकरणीय सैन्य नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए कोमोडोर शरद सिनसुनवाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कोमोडोर शरद सिनसुनवाल। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस, फ्लाइंग पायलट। अट्ठाईस मार्च 2024 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस युद्ध अभ्यास गगन शक्ति के दौरान एक MiG-29 एयरक्राफ्ट का संचालन कर रहे थे। 28,000 फीट यानी जमीन से करीब 8.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अचानक कॉकपिट में हुए एक धमाके से
सभी हेड अप डिस्प्ले तथा यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया और विमान की कैनोपी खुल गई और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस अपने एयरक्राफ्ट के साथ -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बर्फीली हवाओं के बीच थे। खुद पर नियंत्रण रखते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस ने आपातकालीन रेडियो से संपर्क स्थापित किया और इमरजेंसी लैंडिंग की घोषणा की। आंखों में गंभीर दर्द के साथ हेड डाउन यंत्रों और बिना कैनोपी के विमान को संचालित करते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस ने सिविलियन एयरक्राफ्ट से उचित दूरी बनाए रखी और मृत्यु को पराजित करते हुए नजदीकी एयरबेस पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की। कठिन परिस्थितियों में भी उच्च श्रेणी की विमान संचालन दक्षता, लौह मनस्व धैर्य और उत्कृष्ट वीरता तथा त्वरित निर्णायक क्षमता को व्याख्यान्वित करने के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस। सार्जेंट डाभी संजय हिप्पा भाई, भारतीय वायुसेना। चार मई 2024 को एक रडार यूनिट में तैनाती के दौरान सार्जेंट डाभी संजय हिप्पा भाई यूनिट के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वॉय में सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान आतंकवादियों ने कॉन्वॉय पर अचानक एम्बुश कर दिया और भारी गोलीबारी शुरू कर दी। दाहिने हाथ में गोली लगने तथा हाथों और चेहरे पर विस्फोट के छर्रे लगने से अप्रभावित सार्जेंट डाभी संजय हिप्पा भाई ने आतंकवादियों पर तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। उनकी प्रभावी फायरिंग के परिणाम स्वरूप आतंकवादी आगे नहीं बढ़ पाए। सार्जेंट डाभी संजय हिप्पा भाई ने गाड़ी में मौजूद सभी जवानों की रक्षा करते हुए आतंकवादियों के हमले को विफल कर दिया। ऐसे अनुकरणीय युद्ध कौशल, वीर्यान्वित वीरता तथा सैन्य कुशलता का प्रदर्शन करने के लिए सार्जेंट डाभी संजय हिप्पा भाई को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सार्जेंट डाभी संजय हिप्पा भाई। मेजर कुणाल, सेना सेवा कोर, 1st बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। छह मई 2024 को मेजर कुणाल जम्मू कश्मीर के एक आतंकवादग्रस्त इलाके में कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात थे। आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में एक संवेदनशील खुफिया जानकारी प्राप्त होने पर मेजर कुणाल ने एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आतंकवादियों के भागने के सभी रास्तों को काट दिया। इस दौरान आतंकवादियों ने भीषण गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें लगभग 150 आम नागरिक भी खतरे में आ गए। नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मेजर कुणाल भारी गोलीबारी के बीच जमीन पर रेंगते हुए आतंकवादियों के ठिकाने तक पहुंचे और आतंकवादियों के साथ भीषण नजदीकी लड़ाई में कई निर्दोषों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार एक दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया। सराहनीय नेतृत्व क्षमता, उत्कृष्ट युद्ध कौशल और असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए मेजर कुणाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर कुणाल। मेजर आशीष दहिया, द कोर ऑफ इंजीनियर्स, 50th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर आशीष दहिया ने 5 विभिन्न आतंकवाद विरोधी अभियानों में 4 खूंखार आतंकवादियों को मारने में तथा 3 आईईडी को निष्क्रिय करने में विशेष भूमिका निभाई है। जून 2024 में मेजर आशीष दहिया
जम्मू और कश्मीर के आतंकवादग्रस्त इलाके में तैनात थे। इस दौरान एक गांव में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में गुप्त सूचना के आधार पर मेजर आशीष दहिया ने अपनी टीम के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। छुपे हुए आतंकवादियों ने मेजर आशीष दहिया की टीम पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल साथी को सुरक्षित करते हुए मेजर आशीष दहिया भीषण गोलीबारी के बीच आतंकवादियों तक पहुंचे और दीर्घकाल से वांछित एक A++ कैटेगरी के दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया। असाधारण वीरता, अद्भुत रणकौशल और अनुकरणीय सैन्य नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए मेजर आशीष दहिया को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर आशीष दहिया। हवलदार प्रकाश तमांग, 9वीं गोरखा राइफल्स, 32nd बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जून 2024 में हवलदार प्रकाश तमांग एक कॉम्बैट टीम कमांडर के तौर पर जम्मू और कश्मीर में तैनात थे। इस दौरान उन्हें आतंकवादियों के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए हवलदार प्रकाश तमांग ने अपनी टीम के साथ एक योजनाबद्ध तरीके से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने ऑपरेशन टीम पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। हवलदार प्रकाश तमांग ने अपनी टीम के साथ जवाबी फायरिंग की। तभी एक गोली हवलदार प्रकाश तमांग के दाहिने पैर पर लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए हवलदार प्रकाश तमांग आगे बढ़ते रहे और एक दुर्दांत आतंकवादी को नजदीकी लड़ाई में मार गिराया। मृत्यु को पराजित करते हुए प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व, विलक्षण वीरता और प्रबल युद्ध सामर्थ्य के लिए हवलदार प्रकाश तमांग को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। हवलदार प्रकाश तमांग। मेजर सतेंद्र धनखड़, द आर्म्ड कोर, 4th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जून 2024 में मेजर सतेंद्र धनखड़ जम्मू कश्मीर में एक कंपनी कमांडर के तौर पर एक आतंकवाद विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। घने, दुर्गम और अभेद्य जंगल के बीच स्थित एक ढोक में आतंकवादियों की मौजूदगी संबंधी सूचना प्राप्त होते ही मेजर सतेंद्र धनखड़ ने लक्ष्य क्षेत्र की सघन, समन्वित और सुव्यवस्थित घेराबंदी आरंभ की। घेराबंदी का आभास होते ही आतंकवादियों ने ऑपरेशन टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मेजर सतेंद्र धनखड़ ने अत्यंत सटीक और निर्णायक प्रतिक्रिया दी और पहले आतंकवादी को मार गिराया। भीषण गोलीबारी में अपने साथी सैनिक पर खतरे को भांपते हुए उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने साथी को सुरक्षित किया और स्वयं भीषण गोलीबारी के बीच खुली स्थिति में आ गए। इस दौरान एक गोली उनके पैर को छूती हुई निकली। रणनीतिक निर्णय क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मेजर सतेंद्र धनखड़ भारी गोलीबारी के बीच रॉकेट लॉन्चर ऑपरेटर तक पहुंचे और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग करते हुए कुल 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया। रणभूमि में प्रदर्शित अतुलनीय संयम, विवेकशील सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता को परिभाषित करने के लिए मेजर सतेंद्र धनखड़ को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर सतेंद्र धनखड़। सहायक कमांडेंट एशंथंग किकोन, 4 असम राइफल्स।
मणिपुर में एक संवेदनशील क्षेत्र के निकट उपद्रवियों की गतिविधियों के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी प्राप्त होने पर सहायक कमांडेंट एशनथंग किकोन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। अगस्त 2024 में 12 सशस्त्र उपद्रवियों द्वारा आम नागरिकों को प्रताड़ित करने की सूचना मिली। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सहायक कमांडेंट एशनथंग किकोन ने त्वरित प्रतिक्रिया दी और रणनीतिक घेराबंदी कर सभी निकास मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। इस दौरान स्वचालित हथियार चलाने का प्रयास करते एक सशस्त्र उपद्रवी को सहायक कमांडेंट एशनथंग किकोन ने सटीक फायरिंग से अक्षम कर दिया। सराहनीय सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए सहायक कमांडेंट एशनथंग किकोन ने सभी 12 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर 5 हथियार, बड़ी मात्रा में गोला बारूद तथा युद्ध सामग्री बरामद की। भारी भीड़ के बीच युद्ध स्थल से गिरफ्तार उपद्रवियों की सुरक्षित निकासी के साथ ही घायल उपद्रवी को चिकित्सीय सहायता मुहैया कराई और क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को पूर्णतः नियंत्रण में किया। कर्तव्य के प्रति अत्युत्तम निष्ठा, अप्रतिम साहस और अनुकरणीय सैन्य नेतृत्व के लिए सहायक कमांडेंट एशनथंग किकोन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सहायक कमांडेंट एशनथंग किकोन। सूबेदार विकास तोमर, 1st Battalion, the Parachute Regiment, Special Forces। जम्मू कश्मीर के दुर्गम और अति संवेदनशील इलाके में अनेक सैन्य अभियानों का नेतृत्व कर चुके सूबेदार विकास तोमर को घने जंगल में स्थित एक ढोक पर निगरानी का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। असाधारण सामरिक समझ, भौगोलिक बारीकियों पर पकड़ और आतंकवादियों की हरकतों का गहन विश्लेषण करते हुए सूबेदार विकास तोमर ने अपनी टीम के साथ ढोक की घेराबंदी की। तभी आतंकवादियों ने अचानक तीव्र और भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। सूबेदार विकास तोमर ने लौह मनस्वी धैर्य और रणभूमि पर कुशलता प्रदर्शित करते हुए जवाबी फायरिंग की और अपने साथियों को सुरक्षित किया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सूबेदार विकास तोमर भीषण गोलीबारी और खराब मौसम के बीच आतंकवादियों के ठिकाने तक रेंगते हुए पहुंचे और एक दुर्दांत आतंकवादी को नजदीकी लड़ाई में मार गिराया। रण क्षेत्र में प्रबल युद्ध प्रवीणता, विलक्षण वीरता और दृढ़ नायक सैन्य नेतृत्व को व्याख्यान्वित करने के लिए सूबेदार विकास तोमर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार विकास तोमर। शौर्य चक्र के पश्चात अब कीर्ति चक्र प्रदान किए जाएंगे। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र। मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू, मराठा लाइट इन्फेंट्री, 56वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर मल्लाराम नायडू कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट चलाए गए घुसपैठ रोधी अभियान में घातक टुकड़ी का नेतृत्व संभाल रहे थे। आपके स्काउट ने अचानक 5 आतंकियों को देखा। अपने दल को तुरंत सुनियोजित करते हुए आपने घात लगाकर आतंकियों पर हमला कर दिया। चट्टानों की आड़ लेकर आतंकियों द्वारा किए गए जवाबी हमले से अपने सैनिकों पर आए खतरे को भांपते हुए आपने निडरता से आगे बढ़कर एक आतंकी को मार गिराया एवं दूसरे को घायल कर दिया। गोलियों की बौछारों के बीच मेजर नायडू ने अपने सटीक निशाने से आतंकियों को रोका, जिससे 3 और आतंकियों का सफाया हुआ। तलाशी अभियान के दौरान एक गुफा में छिपे 5वें आतंकी ने ग्रेनेड फेंकते हुए आप पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अद्भुत शौर्य दिखाते हुए आपने उस आतंकी को भी मौत के घाट उतार दिया। अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता, अडिग संकल्प शक्ति के साथ 2 कट्टर आतंकियों को मार गिराने के लिए
आपको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू। मेजर मंजीत, पंजाब रेजिमेंट, 22वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर मंजीत ने सोपोर जिले में एक विश्वसनीय सूत्र से मिली सूचना के आधार पर 2 विदेशी आतंकवादियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी। संदिग्ध परिसर को चिन्हित करते समय आपने एक सशक्त घेरा स्थापित किया। आपके दल ने रात के अंधेरे में आतंकियों द्वारा इस रक्षात्मक परिधि को तोड़ने के कई प्रयासों को सफलतापूर्वक नाकाम किया। अगली सुबह एक आतंकी ने नजदीक स्थित बाग में छिपने की कोशिश की। मेजर मंजीत ने अपनी सटीक गोलीबारी से उसे रोका तथा वहां फंसे नागरिकों और बच्चों को सुरक्षित निकालने का साहसिक निर्णय लिया। भीषण गोलीबारी के बीच आप रेंगते हुए आगे बढ़े। आपने देखा कि एक आतंकी उनके स्काउट पर ग्रेनेड से हमला करने की तैयारी कर रहा है। अडिग संकल्प के साथ आपने अपने सटीक निशाने से उस आतंकी को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के लिए आपको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर मंजीत। अब शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। मेजर आशीष ढोंचक, सेना मेडल, सिख-लाइट इन्फेंट्री, 19 राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। सिपाही प्रदीप सिंह, सिख-लाइट इन्फेंट्री, 19 राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। मेजर आशीष ढोंचक, सेना मेडल, तथा सिपाही प्रदीप सिंह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की घनी जंगली पहाड़ियों में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा थे। उनका खोजी दल जो ही लक्षित ठिकाने के नजदीक पहुंचा, बाछे पे आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अपने साथियों को प्राणघातक खतरे में देख मेजर आशीष अपने जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़े तथा अपनी सटीक गोलीबारी से कवर फायर देते हुए आतंकियों को भागने से रोका। सिपाही प्रदीप सिंह ने अग्नि स्काउट के रूप में अद्भुत शौर्य एवं कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया तथा अपनी जान जोखिम में डालकर मेजर आशीष के साथ आतंकियों को रोकना जारी रखा। भीषण गोलीबारी के बीच गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर आशीष ढोंचक एवं सिपाही प्रदीप सिंह आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। उनके प्रेरणादायक बलिदान ने उनके दल में नई ऊर्जा का संचार किया, जिससे आतंकवादियों का खात्मा किया गया। भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर आशीष ढोंचक, सेना मेडल, तथा सिपाही प्रदीप सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगे उनके परिवारजन। स्वर्गीय मेजर आशीष ढोंचक, सेना मेडल की धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति ढोंचक तथा माता श्रीमती कमला ढोंचक। स्वर्गीय सिपाही प्रदीप सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती सीमा रानी। स्वर्गीय सिपाही प्रदीप सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती सीमा रानी।
हवलदार रोहित कुमार, डोगरा रेजिमेंट, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, मरणोपरांत। एक उत्कृष्ट पर्वतारोही होने के कारण हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में प्रशिक्षण के पद पर तैनात हवलदार रोहित कुमार को 7077 मीटर ऊंची माउंट कुन की गगनभेदी चोटियों पर ऑपरेशन क्लाइंबिंग ट्रेनिंग टीम के प्रशिक्षण अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। 18,600 फीट की ऊंचाई पर आयोजित इस चुनौतीपूर्ण अभियान में हिमस्खलन के खतरों के बीच गहरी दरारों को लांघते हुए उनका दल बर्फीले दुर्गम रास्तों पर आगे बढ़ता रहा। लहू जमाती सर्दी में उनके प्रेरणादायक नेतृत्व में माउंट कुन की खड़ी पहाड़ियों पर सुरक्षित मार्ग स्थापित करते हुए 2000 मीटर से अधिक रस्सी को सफलतापूर्वक बिछाया गया। 8 अक्टूबर 2023 को 85 डिग्री की खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते समय अचानक एक विशाल हिमशिखर स्खलित हो गई तथा हवलदार रोहित एवं उनका दल उसकी चपेट में आ गया। बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अपने दल का अंतिम क्षणों तक हौसला बढ़ाते हुए हवलदार रोहित कुमार अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। सर्वोच्च बलिदान के लिए हवलदार रोहित कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भारत लक्ष्मी एवं पूज्य माता श्रीमती कृष्णा देवी। कांस्टेबल श्री पवन कुमार 201 कोबरा बटालियन, कांस्टेबल श्री देवन सी 201 कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मरणोपरांत। दिनांक 30 जनवरी 2024 छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के अंतर्गत नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले टेकल गुड़ियम इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 201 कोबरा तथा 150वीं बटालियन द्वारा नया अग्रिम ऑपरेटिंग बेस स्थापित करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण अभियान शुरू किया गया। कोबरा बटालियन के कमांडो ने जो ही इस इलाके की घेराबंदी शुरू की, नक्सलियों ने बैरल ग्रेनेड लॉन्चर एवं अन्य हथियारों से अचानक भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इस तीव्र हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अभियान दल ने तुरंत मोर्चा संभाला। सिपाही पवन कुमार एवं सिपाही देवन सी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़ रहे नक्सलियों का डटकर मुकाबला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक लड़ते हुए देशहित में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इस शौर्यपूर्ण अभियान में कई नक्सलियों को मार गिराया गया। असाधारण बहादुरी एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही श्री पवन कुमार एवं सिपाही श्री देवन सी को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगे उनके परिवारजन। पहले स्वर्गीय सिपाही श्री पवन कुमार की धर्मपत्नी श्रीमती आरती एवं पूज्य माता श्रीमती शकुन देवी। स्वर्गीय सिपाही श्री देवन सी की धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री एवं उनकी पूज्य माता श्रीमती सी कस्तूरी। OEM ग्रेनेड 1 विजयन कुट्टी जी, सीमा सड़क संगठन, मरणोपरांत।
OEM ग्रेड 1 विजन कुट्टी जी सीमा सड़क संगठन के कुशल एवं कर्मठ ऑपरेटर थे, जिन्हें रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंतर्गत दुर्गम इलाकों में सड़क निर्माण एवं निकासी का विस्तृत अनुभव था। वर्ष 2024 के दौरान आप अपने JCB व्हील लोडर के साथ जम्मू के नजदीक रियासी माहौर सड़क पर तैनात थे, जो राजौरी पुंछ इलाके के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। गहरी खाइयों वाले इस भूभाग में पत्थरों के गिरने का खतरा निरंतर बना रहता है। 15 जून 2024 विजयन कुट्टी जी का व्हील लोडर अचानक नियंत्रण खोकर घाटी की ओर लुढ़कने लगा। अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना उन्होंने मशीन पर पुनः नियंत्रण पाने का साहसिक प्रयत्न किया, लेकिन भरसक प्रयासों के बावजूद JCB ऑपरेटर समेत गहरी खाई में जा गिरा। सिर में आई गंभीर चोट के कारण विजयन कुट्टी जी वीरगति को प्राप्त हुए। अद्भुत कर्तव्य निष्ठा एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए OEM विजयन कुट्टी जी को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निशा बी। कैप्टन दीपक सिंह, सिग्नल कोर 48वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। जम्मू कश्मीर की डोडा जिले में आतंकियों की खुफिया जानकारी के आधार पर कैप्टन दीपक सिंह के नेतृत्व में 2 दलों को तैनात किया गया। निरंतर निगरानी के बाद शाम 7:30 बजे आतंकियों की गतिविधि नजर आने पर कैप्टन दीपक ने अपनी टुकड़ी को संगठित करते हुए आतंकियों की घेराबंदी की एवं सटीक गोलीबारी से एक आतंकी को घायल कर दिया। अंधेरा होने एवं आतंकियों द्वारा चट्टानों के पीछे छिपने की भीषण चुनौतियों के बावजूद उन्होंने पूरी रात निगरानी बनाए रखी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इस युवा अधिकारी ने एक सुव्यवस्थित तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें M4 असॉल्ट राइफल एवं गोला बारूद बरामद किया गया। इसी बीच चट्टानों में छिपे घायल आतंकी ने गोलीबारी शुरू कर दी। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए इस जांबाज अधिकारी ने अपने साथी को सुरक्षित पीछे धकेला और आतंकी की गोलीबारी का सटीक जवाब दिया। आमने सामने की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत पराक्रम, निस्वार्थ सेवा भाव एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए कैप्टन दीपक सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनके पूज्य माता श्रीमती चंपा सिंह एवं पूज्य पिता श्री महेश सिंह कुआरबी। शौर्य चक्र मरणोपरांत सिपाही प्रदीप सिंह, सिकलाइट इन्फेंट्री 19 राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। सिपाही प्रदीप सिंह ने अगड़ी स्काउट के रूप में अद्भुत शौर्य एवं कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया तथा अपनी जान जोखिम में डालकर मेजर आशीष के साथ आतंकियों को रोकना जारी रखा। भीषण गोलीबारी के बीच गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सिपाही प्रदीप सिंह ने आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। सर्वोच्च बलिदान के लिए स्वर्गीय सिपाही प्रदीप सिंह को शौर्य चक्र मरणोपरांत से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा रानी।
अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए। राइफलमैन रवि कुमार, द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 63वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। दिनांक 12 सितंबर 2023 को राइफलमैन रवि कुमार एक खोजी अभियान के अग्रणी स्काउट का कार्यभार संभालने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। दोपहर करीब 3 बजे जब वे अत्यंत दुर्गम एवं घने जंगल वाले इलाके में आतंकवादियों का पीछा कर रहे थे, तभी उनका सामना 2 आतंकवादियों से हुआ। अपने साथी पर आतंकवादियों द्वारा खतरे को भांपते हुए उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित किया एवं कवर लेते हुए सटीकता से जवाबी फायरिंग की। इसी बीच वे एक आतंकवादी की गोली का शिकार हुए एवं गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बावजूद उन्होंने चिकित्सा निकासी से इनकार कर दिया और आतंकवादी की गोलाबारी का बहादुरी से सामना कर उनके भागने के प्रयास को विफल किया एवं एक आतंकवादी को मार गिराया। वे अपनी आखिरी सांस तक आतंकवादियों की गोलीबारी का सटीकता से जवाब देते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। राइफलमैन रवि कुमार को अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशलता एवं अनुकरणीय बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने हेतु कीर्ति चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगे उनके पिता श्री सुभाष चंद्र। कर्नल मनप्रीत सिंह, सेना मेडल, 19वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स एवं पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मिल भट्ट, दी जम्मू कश्मीर पुलिस। दिनांक 13 सितंबर 2023 को कर्नल मनप्रीत सिंह, सेना मेडल, को अनंतनाग जिले के एक घने जंगलों वाली पहाड़ियों में एक विशिष्ट खोज और विनाश अभियान के नेतृत्व करने का कार्यभार सौंपा गया। इसी अभियान में पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मिल भट्ट ने भी स्वेच्छा से विशेष संचालन समूह कॉलम का नेतृत्व किया। जैसे ही उनकी टीम आतंकवादियों के समीप पहुंची, आतंकवादियों ने टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए कर्नल मनप्रीत सेना मेडल ने बड़ी सटीकता से जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। साथ ही असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी टीम को पुनर्गठित किया, किंतु इस भीषण गोलीबारी में उनके सर पर गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। इसी बीच पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं ने भी अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी से आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया और उन्हें भागने से रोका, परंतु इस जवाबी कार्रवाई में वे आतंकवादी की गोली का शिकार हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। अतः कर्नल मनप्रीत सिंह, सेना मेडल एवं पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मिल भट्ट ने असाधारण वीरता, अद्वितीय कर्तव्य परायणता और अडिग साहस से लड़ते हुए देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। सम्मान ग्रहण करेंगी कर्नल मनप्रीत सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती जगमीत एवं माताजी श्रीमती मंजीत कौर। पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुजम्मिल भट्ट की धर्मपत्नी श्रीमती फातिमा अली। नायक दिलवर खान, 28वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स। नायक दिलवर खान 23 जुलाई
2024 को कुपवाड़ा जिले के लोलाब घाटी के घने जंगलों में घात अभियान का हिस्सा थे। देर रात उनकी टीम का 2 आतंकवादियों से सामना हुआ। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने एवं उनकी टीम ने सटीक गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे आतंकवादियों ने उन पर आक्रामक तरीके से हमला किया। इसी बीच अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया और भारी गोलाबारी के बावजूद निकट आ रहे आतंकवादी पर सटीक हमला किया और उसे मार गिराया। किंतु इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया। अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों की गोलीबारी का निपुणता से जवाब दिया और अदम्य साहस का परिचय देकर आतंकवादियों से लड़ते हुए मातृभूमि पर अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। उनके अद्वितीय शौर्य, दृढ़ कर्तव्य निष्ठा, उत्कृष्ट बहादुरी एवं सर्वोच्च बलिदान के परिणाम स्वरूप उन्हें कीर्ति चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जमीला एवं माताजी श्रीमती भोला बीबी। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए। भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर सपूतों को रक्षा अलंकरण प्रदान किए। राष्ट्रपति महोदया गणतंत्र मंडप से प्रस्थान कर रही हैं। अन्य विशिष्ट अतिथिगण भी गणतंत्र मंडप से रवाना